हेलो जी, वेलकम टू लव गाइडेंस बाय शिवा 517 में आपका स्वागत है। और हम लेके आए हैं रीडिंग कि आपको अभी कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। आपको एंजल्स की ब्लेसिंग, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो वो आपको यूनिवर्स कुछ बताना चाहते हैं कि आपको कहाँ फोकस करना चाहिए। तो डीप ब्रीदिंग के साथ आप रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रीडिंग थोड़ा बहुत भी रेजोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए ज़रूर। अगर नहीं करता है तो इस रीडिंग को छोड़ दीजिएगा, हो सकता है कि ये किसी और के लिए हो। और हम लास्ट में आपके 2 क्वेश्चंस के आंसर देंगे जो कि यस और नो में होगा। ठीक है, तो डीप ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। देखिए यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है, आपको कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। तो पहला कार्ड आ गया है, यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी जो बता रहा है कि आपके किसी काम में ज़बरदस्त अवरोध है, बहुत बुरी तरीके से ब्लॉकेज आ चुके हैं, काम नहीं बन रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो आपको उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा डेडिकेटेड वे में उस पर काम करने की ज़रूरत है। एक योद्धा का रूप आपको धारण करना होगा, उसमें जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको रिमूव करने के लिए। हो सकता है कि कहीं पैसे भी खर्च करने पड़े, लोगों को खिलाने पिलाने पड़े, तो वो भी आपको करना चाहिए। थोड़ा समझदारी से काम लेते हुए आप थोड़ा सा ज़्यादा पेंटिकल्स पाने के लिए थोड़े पेंटिकल्स खर्च करने पड़ते हैं, यानी कि आपको ज़्यादा जैसे अमाउंट आपको प्रॉफिट होने वाला है, आपका काम बनने वाला है। तो आजकल तो करप्शन चारों तरफ फैला ही हुआ है, सभी लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा आपको लोगों को खिलाने पिलाने की या फिर रिक्वेस्ट करने की या कुछ इस टाइप की ज़रूरतें दिख रही हैं। और आपको थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर ये कहाँ से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कहाँ से ये बाधाएं आ रही हैं, उस पर थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि तत्काल के लिए आपको थोड़ा सा उन ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। देखिए ये किस तरीके से सॉर्ट आउट होता है, उस पर एनालिसिस कीजिए। बोलिए मत, लेकिन कहिए मत कि किसी का कंप्लेंट ना करिए कि आप ये इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये तो नियम नहीं है, वो तो नियम नहीं है। आप उलझिए मत, किसी से उलझिए बिल्कुल मत, शांति से अपना काम निकालने की कोशिश करिए। और जब काम हो जाए तो वहाँ से चलते बनिए। ठीक है, 2 कार्ड आ गए, हम दोनों लेंगे। तो दूसरा, आपका काम भी बन रहा है और आप अपनी कम्युनिटी में, अपने टीम में बहुत ही अच्छे रोल मॉडल बनने वाले हो। लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आप जो कर रहे हो लोग उसको पूरी दुनिया अप्रिसिएट करेगी कि हाँ, आपने इन स्थितियों से, करंट सिचुएशन को आपने किस तरीके से सुधारा है, किस तरीके से आप एक जो है नकारात्मक ऊर्जा से कैसे एक सकारात्मक और अच्छी ऊर्जा में प्रवेश किए हो। आप देख रहे हो, आप यहाँ पे स्टक खड़े हो, हाथ में पैसा लिए हुए, और यहाँ पे देखिए कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे किसी चैनल पे या कुछ भी, आप मीडिया से रिलेटेड थे, तो आपके फॉलोअर्स ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने वाले हैं, लोग आपको फॉलो करने वाले हैं। आपने जो मतलब जिस तरीके से, जिस सिद्धांत या रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू आपने अपने लिए ये तरक्की, ये उपलब्धि पाई है, ये पोजीशन पाया है, लोग उसको एक मिसाल की तरह लेंगे, उससे लोग इंस्पायर होंगे और अपनी लाइफ में भी ग्रोथ को देखेंगे। आप एक लीडर की तरह चमक रहे हो, आप एक जैसे सितारा नहीं होता, सूर्य की तरह चमक रहे हो। नक्षत्रों में जैसे सूर्य चमकता है, अलग से दिखाई देता है, लोग उसकी चमक को, उसके ताप को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से आपकी भी स्थिति दिख रही है कि आप एक तरफ तो जहाँ बहुत ही वैसे में थे, लो एनर्जी में थे, आपके काम नहीं बन रहे थे, लेकिन उससे आप तुरंत मतलब उससे आप बाहर निकल गए हो। अब लोग आपके हर काम को अप्रिसिएट कर रहे हैं, आपको एक इंस्पिरेशन के रूप में ले रहे हैं। आपको जैसे आपकी जगह जैसे राजा निकलता है और उसके साथ उसकी पूरी सेना होती है, उसी तरह से आपको, आपके फॉलोअर्स आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, आपके सॉरी, और आपको एक अपना रोल मॉडल मान रहे हैं। और आपका इस समय पर्सनालिटी ज़बरदस्त ग्रेस आया हुआ है, यानी कि ये यूनिवर्स कह रहा है कि आप सेल्फ लव में भी फोकस करिए,
थोड़ा सा अपना स्किल, अपना ड्रेसिंग सेंस और अपने ऊपर भी काम करिए, अपनी पर्सनालिटी पे काम करिए। क्यों? क्योंकि आप अब एक रोल मॉडल बन चुके हो। आप एक रोल मॉडल, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको जानेंगे और उसी को अपनी लाइफ में उतारेंगे। तो इसलिए अब आपको थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी पर्सनालिटी को, अपने ड्रेसिंग सेंस को, हर चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। हम आगे और काट लेते हैं। और आपकी एनर्जी इस समय ज़बरदस्त, जैसे कि जब आदमी को सक्सेस नहीं मिलता है तो उसकी एनर्जी डाउन होती जाती है, डे टू डे डाउन होती जाती है। एक दिन वो होपलेस हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्थितियाँ एकदम बदली हुई सी हैं। जहाँ कहाँ आप इस स्थिति में थे, अपने इल्यूजन में परेशान थे कि मैं बंधा हुआ हूँ, मेरे काम नहीं बन रहा है, ये चारों तरफ से मुझे बांध दिया गया है, अजीब तरह की ब्लॉकेज आ रही है, इससे आप बाहर निकल गए हो। इस स्थिति से आप बाहर निकल गए हो और अब बहुत ही तरह तरह के जर्नी में जा रहे हो। इतना कि आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है कि आप अपने फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को टाइम दे पाओ, उनके साथ समय बिता पाओ। क्यों? क्योंकि अब जब गाड़ी जब तक रुकी थी तब तक रुकी थी, अब आपकी गाड़ी आगे निकल चुकी है। अब आप तरह तरह के डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो, काम में सक्सेस मिल रहा है। आप जैसे ये भी है कि यूनिवर्स को आप ग्रेटिट्यूड पे करना नहीं भूलते हो, हर चीज़ उनके ऊपर डाल देते हो कि सब आपकी कृपा से मिल रही है, सब आपकी दया है। आप एंजल्स की, डिवाइन की, यूनिवर्स की या अपने पेरेंट्स की, जिससे भी आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिलता है, आप ग्रेटिट्यूड ज़बरदस्त तरीके से पे करते हो और बहुत ही बैलेंस बना के चल रहे हो। तो ये अच्छी बात है, आपको बैलेंस बना के भी चलना। और ये एक कार्ड आया है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आप सबका देखभाल करो, सबका ख्याल रखो, लेकिन जैसा यहाँ पे बोला है कि थोड़ा सा सेल्फ लव में आपको आना है, अपने ऊपर भी ध्यान देना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है, अपने ऊपर भी फोकस करना है। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो कोई आके थोड़ा बहुत भी आपको अपना दुख सुना जाता है और आप उसकी मदद करने के लिए तत्पर हो जाते हो। ये नहीं देखते हो कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि डिवाइन कह रहा है कि थोड़ा जानो समझो कि कोई क्यों आया है आपके पास, क्या चाहता है। तो अगर इस चीज़ पे आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके कप खाली हो जाएंगे। मतलब आप काफ़ी अंदर से आपको तकलीफ़ पहुंचेगी, दुख होगा कि लोग आपको, आपके समय का, आपके पैसे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और लोग अपना काम निकालेंगे, चलते बनेंगे। तो इसलिए अपने, जब अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि आपको लगे कि कोई आपको चीट कर गया है, आपको कोई बेवकूफ़ बना गया है, आपसे झूठ मूठ का हेल्प लेके गया है, आपसे जो है लेके वो एंजॉय कर रहा है, इधर उधर उड़ा रहा है, तो आप अपने एंगर पे कंट्रोल करिएगा। उसको आपको कुछ बोलना नहीं है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है, बस अपना बिहेवियर संतुलित रखना है। मतलब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो उसको अच्छे से जांच पड़ताल कर लो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये तराजू दिख रहा है आपको, तो आपको नाप तौल के ही किसी से बातचीत भी करनी है और किसी की मदद भी करनी है या कहीं भी इन्वेस्ट करना है या किसी चीज़ का, तो आप अच्छे से उसको जांच पड़ताल कर लो, परख लो। और किसी के साथ कोई वैसा मतलब भद्दा कम्युनिकेशन नहीं करना है आपको। आप ऐसा सिचुएशन आने ही ना दो कि आपको कुछ कहीं बोलना पड़े, आउट ऑफ कंट्रोल जाके, आउट ऑफ वे जाके, आउट ऑफ बॉक्स जाके। ठीक है, तो आपको अपने आप को बैलेंस में ले आना है। बैलेंस में तो आप हो ही, लेकिन आगे आप डिसबैलेंस ना हो, इसके लिए आपको ख्याल करना है। और आपको हीलिंग आती हुई दिख रही है। आप जैसे आपको कोई हेल्थ में इशू थी तो वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी एंजल्स की ब्लेसिंग्स से, डिवाइन की ब्लेसिंग्स से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स से आपको किसी की ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिख रही है। और आप जब हीलिंग आ रही है आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से, यानी कि आप अब माइंड, बॉडी, सोल तीनों तरीके से आप पूरी तरह से हील हो रहे हो। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बड़ी तपस्या करी, बड़ी मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है आपने। तो उन स्थितियों से अब आप बाहर निकल रहे हो ताकि आप औरों की भी मदद कर पाओ। लेकिन बैलेंस बनाना है आपको। पानी भी आप खूब पीजिए ताकि अंदर कोई ऐसा कुछ ना रहे जिससे आपका जो है हेल्थ पे इशू आए। और हेल्थ का पूरा ख्याल रखना है, बराबर रेस्ट लेना है और काम भी करना है, लेकिन आपका रेस्ट पर बराबर फोकस करना है।
एक चीज़ कि ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आप जो अपने काम को अब आगे भी एक्सपेंशन लाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, या कुछ सीखना चाहते हो, जैसे किसी चीज़ की आपको ट्रेनिंग लेनी है, तो आप उसके लिए बाहर भी जा सकते हो। बाहर भी जा सकते हो, चाहे आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, या कुछ भी ऐसा दिख रहा है, और वो भी आपके बिजनेस के लिए, आपके ऑल ओवर सारे हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप एंड कैरियर सभी के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ भी ये बात बताता है कि आपको अपने एंगर से बचना है, किसी से बिना वजह उलझना नहीं है, बिना वजह उलझना नहीं है, और सोच समझ के डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब जो बाधा यहाँ पे दिखी थी, अब वो सारी बाधाएं रिमूव हो चुकी थी, चाहे मेंटल तौर पे हो, चाहे फिजिकल तौर पे हो, चाहे फाइनेंशियल तौर पे हो, सारी बाधाएं अब दूर हो रही हैं। अब आपको रिलैक्स होके आराम से आगे बढ़ना है। ये यूनिवर्स की कॉलिंग है ये आपके लिए। आपकी सारी मेहनत, सारे सेक्रीफाइस को देखते हुए यूनिवर्स का कॉल जजमेंट है ये। और ये जजमेंट ये कहता है कि आपने जो अभी तक सीखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, उसको आपको भूलना नहीं है। अब उस एक्सपीरियंस को एक लेसन की तरह अपने दिल और दिमाग में बैठा लेना है, और उस पर आपको काम करना है। उन चीज़ को, किसी की चाहे मदद करनी हो, चाहे कोई काम करना हो, चाहे किसी को अपॉइंट करना हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट हो रहे हो, तो इन सारे एक्सपीरियंस को आपको रिकॉल करना है। आपके अंदर अब इतनी क्षमता आ चुकी है कि आप आदमी देख के उसे दो चार बातें करके आप उसको स्कैन कर पाओ कि इसकी थिंकिंग क्या है, ये किस लिए आया है, ये क्या कर सकता है, ये क्या नहीं कर सकता है। अब आपको डिवाइन इतना ब्लेस कर चुका है, इतना सेंस दे चुका है, इतना एक्सपीरियंस आपको दे चुका है कि आप किसी को भी पहचान पाओ। और हम देख लेते हैं इस कार्ड से कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है, आपको अभी कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज अब कंप्लीट होने वाला है। आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज कंप्लीट होने वाला है। आपने बहुत स्ट्रगल किया था, अब आप इससे बाहर निकल रहे हो, और अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखना है, आपको एक अनुशासित तरीके से रखना है। यानी कि कभी कुछ भी नहीं, आप एक अनुशासित तरीके से अब आपको जीवन शैली अपनानी है। टाइम से हर चीज़ करना है, नहीं जो है किसी से अधिक वो करना है, ना अधिक फ्री रहना है, ना अधिक रेस्ट करना है। और जो भी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आए थे आपकी लाइफ में, अब वो सारी डिवाइन, सारा यूनिवर्स उसको रिमूव कर चुका है। तो अब आपको कोई चिंता की बात नहीं है। अब आपको बस करना क्या है कि अब आपको अपने आप को रूल्स में लेके चलना होगा, अपने लिए एक रूटीन सेट करना होगा, और उसी रूटीन के हिसाब से आपको अपने हर एरिया पे, अपनी लाइफ के हर एरिया पे, हर पिलर पे फोकस करना है। हम आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। गाइडेंस आपका ये बताता है कि किसी को इतने करीब नहीं आने देना है कि वो आपको तकलीफ पहुंचाए। आपको केयरफुल रहना है अपने कम्युनिकेशन में। इतना गाइडेंस आपको ये यूनिवर्स दे रहा है कि अपने कम्युनिकेशन को जो है, अपने बात करने के तरीक़ों को इस तरह रखना है कि किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट पे उसका अटैक ना हो, यानी किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट पे आपको चोट नहीं पहुंचानी है। किसी के ऊपर भी आपको अंधा विश्वास नहीं करना है। अंधा विश्वास में समझ सकते हो, आपको ना किसी को इतने करीब आने देना है कि आपको कोई तकलीफ पहुंचाए, ना किसी के ऊपर आपको अंधा विश्वास करना है, सोच समझ के लेना है। और अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है कि आप किसी को, अगर किसी के ऊपर गुस्सा हो, बोल रहे हो, तो इतना बोल दो कि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंच जाए, ये भी नहीं करना है। और आपको येलो कलर के कपड़े पहनने चाहिए, उससे आपको अच्छा फील आएगा। और चने का दाल जो है आपको डोनेट करना चाहिए विष्णु भगवान के मंदिर में, या जो भी आप पीली चीज़ें आप दान कर सकते हो। आप अगर जिस डिवाइस को, जिस रिलीजन को मानते हो, उनमें जिनको भी मानते हो, आप
उनके द्वार पे जाके ये सब करना चाहिए। और गुरु का गुरु का जो भी आपके टीचर्स है उनका रिस्पेक्ट करिए, उनसे बात करिए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। ठीक है, तो हम आते हैं आपके 2 क्वेश्चन के आंसर के लिए। आपको मैंने बोला था तो आप प्लीज़ आप वो सोच लो क्वेश्चन। पहले एक क्वेश्चन का आंसर होगा, फिर दूसरे का होगा। तो आप अपने मन में सोचिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए, डियर डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये मे बी सिचुएशन यानी कि ये कंडीशन पे और आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है कि आप इस काम के लिए, इस पर्पज़ के लिए, जो भी आपके करंट में आपके दिमाग में जो क्वेश्चन था उसके लिए आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा मायने करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितनी लगन से, कितनी डेडिकेशन से आप जो है इस काम को करना चाह रहे हो। आप जितना इसमें एफर्ट डालोगे इसकी पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी और ये मे बी से यस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम अब नेक्स्ट पे। डियर डिवाइन मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये भी सेम सिचुएशन है, ये भी इसमें भी आपके एफर्ट पे ही डिपेंड होता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, कितना डिटरमिन्ड हो इसके लिए, आप कितना फोकस कर रहे हो। तो ये यस में कन्वर्ट होने की इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। और आपको मैसेज कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और कमेंट में आप इसके बारे में ज़रूर कुछ बताइएगा, नहीं तो 517 ही टाइप कर दीजिएगा। और आपको डेली गाइडेंस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय फॉर नाउ।